दोस्तों, अगर राजनीति में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता तो यकीन मानिए सारे के सारे अवार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ही चला जाता, वो ही इस अवार्ड को जीत जाते। क्योंकि जितनी बेहतरीन एक्टिंग भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, मजाल है किसी और पार्टी के नेताओं की कि वो कर पाए। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने अपनी पीठ पर कोड़े बरसाए हैं, वो भी कपड़े उतारकर। अब कह रहे हैं कि लंबे उपवास पर रहूंगा, नंगे पांव रहूंगा और रोज खुद को कोड़े मारूंगा। वजह सिंपल है, बीजेपी तमिलनाडु में विपक्ष में है। खैर, पूरा मामला आखिर क्या है, किस बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद पर कोड़े बरसाए हैं, आगे पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान रुशीद की घिनौनी किताब द सैटेनिक वर्सेस 36 साल से भारत में प्रतिबंधित थी, यानी कि बैन थी, क्योंकि इसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस तरह की बातें लिखी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और अब इस किताब को भारत में बिक्री की इजाजत मिल चुकी है। 36 साल बाद प्रतिबंध हटा, सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। इस पर AIMIM के नेता ने क्या कहा है, क्या चेतावनी दी है मुस्लिम नेताओं ने, आपको दिखाऊंगी। अब अजमेर को भी संभल बनाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से अजमेर शरीफ की दरगाह में बुलडोजर पहुंचा दरगाह के पास, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से मस्जिदों के बाद मंदिरों को तोड़ रही है, ये भी आपको बताऊंगी, जिससे अंधभक्तों में खलबली मची है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में फिलिस्तीन से आया एक ऐसा वीडियो आपको दिखाऊंगी। फिलिस्तीन के एक अकेले शख्स ने किस तरह से इस्राएल के सैनिकों को उनकी औकात दिखा दी, ये आप देखेंगे वीडियो के आखिरी में। इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश की वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए। दोस्तों, कमेंट में अपना नाम के साथ जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए। वीडियो पर अपनी राय भी जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोड़े मार महोत्सव चल रहा है। सच्ची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई जी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपनी पीठ पर कोड़े मारकर जनता को दिखाया कि इंसाफ के लिए वो कितना दर्द सह सकते हैं। खुद पर कोड़े बरसाने की वजह क्या है? दरअसल एक छात्रा के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं के अन्नामलई। उन्होंने ऐलान किया है कि 48 दिन यानी कि 48 डेज का उपवास करेंगे, नंगे पांव रहेंगे और हर दिन कोड़े मारकर DMK सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए वीडियो कि किस तरह से के अन्नामलई ने खुद पर एक के बाद एक कोड़े बरसाए हैं। कथित यौन उत्पीड़न मामले में न्याय की मांग को लेकर विरोध स्वरूप खुद को कोड़ा मार रहे हैं बीजेपी नेता। अच्छा है, इंसाफ के लिए आवाज उठनी भी चाहिए। दोस्तों, सुनने में तो ये बड़ा भावुक और प्रेरणादायक लगता है कि बीजेपी नेता ने खुद को कोड़ा मारा है, लेकिन सवाल ये है कि यही बीजेपी जो तमिलनाडु में विपक्ष में है, जब दूसरी जगह पर दूसरे राज्यों में सत्ता में होती है तो उसके नेता ऐसे कोड़े खुद को क्यों नहीं मारते, क्यों खुद पर कोड़े नहीं बरसाते? उत्तर प्रदेश में जब दलितों पर अत्याचार होता है, पुलिस सुनवाई नहीं करती, जिसके बाद संसद के सामने एक नौजवान, एक युवा आत्मदाह कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। मणिपुर में जब महिला को नंगा घुमाया जाता है, मध्य प्रदेश में जब आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है, तब ये कोड़े प्रेम कहाँ चले जाते हैं? कहां पर होता है ये कोड़ा प्रेम? क्या इन मामलों में भी बीजेपी के नेता कोड़ा मारेंगे खुद को, या ये तमाशा सिर्फ विपक्ष में ही होता है जहां पर वो विपक्ष में रहते हैं? जब सत्ता में हो तब चुप्पी और जब विपक्ष में हो तब नौटंकी, ये नहीं चलने वाला। तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन के नाम पर न्याय कोड़े मार कर मांगा जा रहा है, लेकिन जहां सत्ता में है वहां पर सब ऑल इज वेल का नाटक चलता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, लेकिन किसी ने एक थप्पड़ तक खुद को नहीं मारा। अगर अन्नामलई को तमिलनाडु में न्याय चाहिए तो यूपी, मणिपुर और MP में इंसाफ क्यों नहीं? अगर वाकई न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तमिलनाडु
तमिलनाडु में ऐसा किया है, खुद पर कोड़े बरसाए हैं, तो बीजेपी नेताओं को फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ भी कोड़ा मारकर विरोध करना चाहिए, न्याय मांगना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूं या गलत? अगर बीजेपी के नेता कोड़े मारकर इंसाफ लेने में विश्वास रखते हैं तो मेरा सुझाव है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां अगर अत्याचार होता है तो हर अत्याचार के लिए 2 गुना कोड़े बीजेपी के नेताओं को खुद को मारना चाहिए। कम से कम जनता को लगे ना कि ये नेता सिर्फ तमाशा नहीं कर रहे हैं बल्कि असल में दर्द जनता का महसूस कर रहे हैं, वरना फिर तमिलनाडु की जनता समझेगी कि ये जो कोड़े हैं ये जनता के लिए नहीं बल्कि अगले चुनाव में वोट लेने का स्टंट है। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। सलमान रुश्दी की विवादित किताब या कहे कि घिनौनी किताब सैटनिक वर्सेस, जिसे मुसलमानों से दुश्मनी में लिखा गया था, एक ऐसी किताब जिसने 36-37 साल पहले पूरे मुस्लिम समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। राजीव गांधी सरकार ने इसे 1988 में प्रतिबंधित कर दिया था, यानी इस पर बैन लगा दिया था भारत में। लेकिन अब खबर आई है कि इस किताब पर यह प्रतिबंध, ये बैन हटा दिया गया है, सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। आज 36-27 साल बाद मोदी जी के दौर में ये किताब न केवल बाजार में उपलब्ध है बल्कि इसे दिल्ली हाई कोर्ट की इजाजत से बेचा जा रहा है। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने स्पष्ट कहा है कि अगर सैटनिक वर्सेस फिर से बिकती है तो मुसलमान इसका कड़ा विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने भी कहा है कि ये किताब मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंच सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और ये किताब शेल्फ से उठाई जाए। ऑल शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने तो साफ कह दिया है कि अगर ये किताब भारत में बिकती है तो इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इसे तुरंत प्रतिबंधित करने की अपील की है। जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि 36 साल बाद सलमान रुश्दी की किताब द सैटनिक वर्सेस शैतानी आयत, जिसको आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी साहब ने जिसके खिलाफ फतवा दिया था, वो फिर हिंदुस्तान के अंदर बैन हटने की बात हो रही है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से ये अपील करता हूं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कि दी सैटेनिक वर्सेस के ऊपर से जो रोक हटने की बात हो रही है, चाहे कोर्ट का मामला हो चाहे सरकार का मसला हो, इसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा रहना चाहिए है, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम नजरियात की मजाक उड़ाया गया है, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि यह किताब सिर्फ एक लेख नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर है। उन्होंने 37 ईयर्स पहले हुए विरोध प्रदर्शनों और पुलिस फायरिंग की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि इस किताब का भारत में पुनः प्रवेश सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। 7 ईयर्स हो गए। एक किताब आई थी नॉवल द सैटेनिक वर्सेस, वो एक शैतान, मैं तो कहूंगा सलमान रश्दी ने लिखा था। उस किताब में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास की गई थी, मैं बोल नहीं सकता। दोस्तों, ये वही भारत है जहां कभी राजीव गांधी ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को समझते हुए सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगा दिया था, और ये वही भारत है जहां आज नरेंद्र मोदी सरकार की नाक के नीचे दुकानों में ये विवादित किताब बिक रही है। क्यों? इसका जवाब बहुत साफ है। जो मोदी सरकार हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखती है, चाहे वो NRC, CAA हो, ट्रिपल तलाक हो या फिर बुलडोजर की राजनीति, वही सरकार जो मुसलमानों की भावनाओं की बात आती है तो चुप रह जाती है अपने हितों के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट की इजाजत पर इस किताब को बिकने दिया जा रहा है और सरकार आंखें मूंद कर तमाशा देख रही है। क्या ये वही सबका साथ सबका विकास का वादा है? ये किताब भारत में प्रकाशित होती है तो मुस्लिम चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात मुस्लिम नेताओं ने साफ तौर पर कह दी है। इस फैसले से चेला चपाटी कितने खुश है ये आपको दिखाती हूँ। मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए एक्स पर किस तरह की चीजें वो लिख रहे हैं वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये चमचा लिखता है कि सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब आप इसे भारत में भी पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार पुस्तक, सभी को पढ़नी चाहिए, खासकर मुसलमानों को भी। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, किस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, क्यों चल रही है, या आप भी जानते हैं। दोस्तों, अब आपको अजमेर शरीफ का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए पहले ये वीडियो, उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर।
बनाने की कोशिश की जा रही है। अजमेर शरीफ दरगाह के पास बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचा, जिसका विरोध किस तरह से हुआ ये मैंने आपको दिखाया वीडियो में। संभल के बाद अब अजमेर में अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और आखिर दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये सब कब तक देश में चलेगा। जो लोग मुसलमानों को परेशान करने पर खुश होते हैं, उनकी मस्जिदों को निशाना बनाने पर जश्न मनाते हैं, उनके लिए एक बुरी खबर भी है। मंदिरों की राजनीति करने वाले अब मंदिर को भी निशाना बना रहे हैं। अलीगढ़ में एक ऐसा मामला हुआ है, एक ऐसी खबर अलीगढ़ से सामने आई है जिसने बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स की पोल खोल कर रख दी है। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक विवाद ने जोर पकड़ा हुआ है। आरोप है कि बीजेपी विधायक अनिल पराशर के इशारे पर प्रशासन ने मंदिर तोड़कर चक्रोड डालने की कोशिश की है। इस घटना के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इशहाक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर तोड़ने के प्रयास को हिंदू भावनाओं पर हमला बताया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मंदिर तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। मगर सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर ऐसा कोई काम नहीं किया गया, ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई थी, तो फिर सपा वाले सड़कों पर क्यों उतर आए? उनको पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि बेवजह सड़क पर उतर आएंगे। क्या यह मामला दबाने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ये तो मैं हिंदुत्ववादियों पर ही छोड़ देती हूँ, आप देखिए और खुद समझ लीजिए कि आखिर क्या करना है। दोस्तों देश में राजनीति और बिजली विभाग का रिश्ता भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जब बात एक सांसद के बिजली मीटर की हो तो ये मामला और भी बड़ा हो जाता है, और जब सांसद मुसलमान हो तो सोने पर सुहागे जैसी बात है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, लेकिन जांच ने एक अलग ही सच को उजागर किया है। बिजली विभाग ने आरोप लगाया था कि उनके मीटर में गड़बड़ी है और इस पर भारी जुर्माना, तकरीबन 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया था। मगर सांसद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जांच की मांग की थी। अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिजली मीटर की जांच पूरी हो गई है और जांच में यह साबित हो गया है कि बिजली मीटर पूरी तरह सील था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी उसके साथ। यानी लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद थे। सपा सांसद के वकील का कहना है कि जुर्माना लगाने में बिजली विभाग ने जल्दबाजी की है। बिना किसी ठोस सबूत के जुर्माना लगाया जाना ये दिखाता है कि किस तरह इस मामले में राजनीतिक साजिश हो रही थी। दोस्तों क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती थी या फिर किसी के इशारे पर सांसद को बदनाम करने की कोशिश? इसका जवाब मेरे भाई लोग जानते ही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक संयोग है या फिर प्रशासन और राजनीति का गठजोड़ अब इस स्तर पर काम कर रहा है कि मुस्लिम सांसद को फंसाने के लिए झूठा आरोप उन पर लगाया जाए? आप खुद सोचिए, समझदार हैं आप। अब अंत में मिडिल ईस्ट से आया एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि किस तरह से एक फिलिस्तीनी अकेले शख्स ने 4 इस्राएली सैनिकों को उनकी औकात दिखा दी। देखिए। وين كاميرتي؟ معي دمك بنص اشتاق كيف الشغل اشتاق انت قابو بافخر اشتاق اشتاق بعد احكي اشتاق وين نفسك بقول لك قصي من مشهد الصلاة قصي من مشهد الملاقة الإنسانية مشهد ملاقة يا دبر قصي من مشهد دبر هم قديمين مشهد 4 सैनिक है, हाथ में बंदूक है, हथियार है और एक अकेला शख्स निहत्था फिलिस्तीनी उनसे भिड़ रहा है। दोस्तों इस्राइल ने इतना जुल्म कर दिया है गजा के लोगों पर, फिलिस्तीन के लोगों पर, कि अब उनका डर खत्म हो गया है, हथियारों का खौफ खत्म हो गया है, मौत का खौफ भी उनके अंदर से अब जा चुका है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।